एक गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स पूर्णतः रिलैक्स हो रहा है। मन शांत शांत पूर्णतः शांत हो रहा है। वातावरण शांत, काया की स्थिरता, वचन की मौनता और मन की श्वासोच्छ्वास के ऊपर एकाग्रता साधना का उत्कृष्ट सूत्र है। श्वास आ रही है, धीरे धीरे श्वास जा रही है। ऐसे स्थिर चित्त से, प्रसन्न मन से, हृदय की पवित्रता से भाव यात्रा प्रारंभ करते करते समोशरण की नजदीक पहुंच रहे हैं। भव्य दिव्य ऐसी समोशरण की रचना सोने चांदी के परकोटे, तिरंच गति के प्राणी, भीतर का वैरभाव भूलकर भीतर में प्रेम, दया और शांति को अपनाते हुए समोशरण में उपस्थित है। सामान्य प्रजागण, श्रावक श्राविका, राजे महाराजे, साधु साध्वी, देवी देवता, गंधर्व भगवान अपने अपने कक्ष में विराजमान है। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। देव दुंदुभियां बज रही है। अचित पुष्प वृष्टि वहां पर हो रही है। पूरा वातावरण सुगंधमय बना हुआ है। देवों द्वारा अवध घराने का सुंदर कार्य वह संपन्न हो रहा है। परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी का वह आभा मंडल हरेक व्यक्ति को आकर्षित करता जा रहा है। भव्य दिव्य ललाट, तेजोमय कांति चेहरे से झलक रही है। मानव परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी मेरे ही सामने मुझे ही देख रहे हैं। ऐसी समोशरण की सुंदर रचना। बड़े भाग्यशाली जिन नैनों ने तीर्थंकरों के दर्शन किए हैं, जिन नैनों ने तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त किया है, ऐसे भाग्यशाली आत्मा, और उसमें भी गंधर से सुधर्मा स्वामी परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के साथ में रहकर शिक्षा और दीक्षा उनसे प्राप्त करते हुए परमात्मा के बहिरंग को निखारते निखारते अंतरंग तक उतर जाते हैं। आंतरिक गुणों को देखते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि गजब की शक्ति, गजब का ज्ञान, गजब का दर्शन, गजब का शील ऐसे परमात्मा के भीतर में है। दया, करुणा, समता भाव का त्रिवेणी रंग त्रिवेणी संगम परमात्मा के भीतर में दिखाई दे रहा है। और उन आत्मिक गुणों से प्रभावित होकर श्री सुधर्मा स्वामी परमात्मा के अनंत अनंत ऐसे आत्मिक गुणों में से मुख्यतः जो गुण उन गुणों को आलोकित करते हुए, उन गुणों के ऊपर प्रकाश डालते हुए कुछ स्तोत्र वीर के माध्यम से आइए
जैसे गंधर्व सुधर्मा स्वामी परमात्मा की चरण और शरण प्राप्त करते हुए धन्य धन्य बन गए हैं, हमारी आत्मा भी प्रभु की शरण पाकर, प्रभु के चरण पाकर, प्रभु के सिद्धांतों को जीवन में आजमाकर धन्य धन्य बन जाए। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ वर्धमानम शरणं प्रपद्यामि, वर्धमानम शरणं प्रपद्यामि, वर्धमानम शरणं प्रपद्यामि, वर्धमानम शरणं प्रपद्यामि, अपने चेहरे के ऊपर ले जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में नैनों को बड़ी प्रेमता के साथ बोलते हुए आइए सर्वप्रथम शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी जी आपकी आज्ञा, गंधर्व श्री सुधर्मा स्वामी जी आपकी आज्ञा, श्री जम्बू स्वामी जी आपकी आज्ञा, अरिहंत परमात्मा श्री नंदर भगवान आपकी आज्ञा, राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्विराज प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, उच्चतम संपुट की 12वीं नंबर कथा फेरने की आज्ञा मांगते हैं, फेरने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। शिव ओम स्वाहा, 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 शिव ओम स्वाहा। नमोत्थुणं समणस्सवगो महावीरस्स, 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 नमोत्थुणं समणस्सवगो महावीरस्स। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। ह्रीं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आइए, जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी ने परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों का बखान, अभ्यंतर गुणों की स्तुति, अभ्यंतर गुणों का गुणानुवाद बड़ी तन्मयता के साथ, मस्ती के साथ, शरीर के एक एक रोम राय को पुलकित, हर्षित और प्रफुल्लित करते हुए किया है। हम भी परमात्मा के उन्हीं अभ्यंतर गुणों का बखान, श्रवण कहो, उसका वाचन कहो, एक एक शब्द के ऊपर देखते हुए हमारा संपूर्ण अंतरंग बहिरंग आनंदित प्रमोदित करते हुए संपूर्ण आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्री सुधर्मा स्वामी कृत उच्चीसनम स्तोत्र आज 12 नंबर की गाथा का संपुट चलेगा। से
गिरिवरे से यदेव भौमे से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे उचिक्षणं समनमानाय श्रीने गन्धयतं महाहु अनेनि संसाहु समीकयाय से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे काञ्चनानं वदंसनं से शीलं कहज्ञाय सूर्यस्य हासि जानासि न भिकुजातयेन आसूयं भूहि जहाति सन्तं से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे यक्षसिनो चक्षुपये प्रियस्य जानायि ममञ्चक्रियं च प्रेयि से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे भवतुके गिरिवरे से यदेव भौमे से कौवये सर्वमहमवकाशे वीराय कंचनमठवन्ने अनुत्तरे
भूमि से पौवय सत्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिश्रीभवदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि सयं सहस्रानभुजोयनानं विकण्ठके कण्ठके जयन्ते श्रितोयमेन वनमयि सहस्रे उटोसितो एकसहस्रमेकं से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि उत्थेन मे चित्तै भूमिवत्ते तं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने गौनन्दनेन तस्थिरदिग्वेदयन्ति महिता से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि हेमचमै येन युगे कर्णायुगे सूर्यसुस्तलेसे एवं श्रीरेव सभूरिवन्ने मनोरमे जोयलक्ष्मादि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि सकलसकलसो गिरिश पौत्रैः महतो पौवयस्स तेजो वमेश मणिनाय पुत्रे जायेजसोदंसनानशीले से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि गिरिवरिहानिसाययानं ध्रुवेण सिद्धे पर्यायतानं तवो वनेसे रघुभूरिपन्ने भूमेन मध्ये समराहुपन्ने से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने अनुत्तरे गिरिशोभदुर्गे गिरिवरिसे तदेव भूमि अनुत्तरं ब्रह्ममुनिरहितं अनुत्तरं ज्ञानवरं धियानं सुसुखसुखं अखण्डसुखं संकेतुरेदन्तवरासुखं से पौवय सप्तमहापगासे वीरायै कंचनमण्डवन्ने
Krishna
प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचार पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज वंदन। वीर स्त्री के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रभावित भावित करने वाले सभी मुख्य आत्माओं आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा का साफ सहित आनंद धाम के इस पवित्र और पावन प्रांगण से परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के अभ्यंतर गुणों का बखान एक अनुपम एक अनोखी ऐसी शैली के माध्यम से परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का बखान करते करते स्वयं के आध्यात्मिक गुणों का विकास जिन्होंने किया है ऐसे सुधर्मा स्वामी जी। और वो सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बो स्वामी जी के पूछने के ऊपर एक एक जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस समय में आप भगवान महावीर स्वामी के साथ में रहे हुए हो नजदीकता से आपने उन्हें देखा है, कैसा उनका ज्ञान, कैसा उनका दर्शन, कैसा उनका सामर्थ्य, कैसे उनकी शक्ति, कैसे वे ऋषि महर्षि बने, कैसे धीरता गंभीरता, कैसे कुशल कारागिर और किस प्रकार वे धीर गंभीर आदि एक एक उपमाओं के ऊपर प्रकाश डालते 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 आज हम पहुंच रहे हैं 12वीं नंबर गाथा तक। परमात्मा के अभ्यंतर गुणों का गुणगान करते समय स्वयं की आत्मा को भी उन्होंने क्या किया है, विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए आवश्यकता होती है जिनवानी कानों से नहीं बल्कि प्राणों से सुननी चाहिए। जिनवानी कानों से सुनते हैं तो किसी ने पूछा क्या हुआ, तुरंत बता दिया, वो बाहर की बाहर निकल जाती है, या फिर सुना और बाहर निकल गए, भूल गए, छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिनवाणी प्राणों से सुननी चाहिए, दिन भर चिंतन मनन, आज कौन से परमात्मा के अलग अलग गुण हमारे सामने आए हैं, पीछे कौन से गुण आए थे, उनकी रिवीजन, लेटेस्ट गुण का चिंतन, और जब चिंतन की गहराई में आत्मा गोते 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 लगाएगी तब जाकर हमें मोती प्राप्त हो जाएंगे, तब जाकर हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य रत्नत्रय की हमारी आत्मा को प्राप्ति हो सकती है। तो आइए गाथा नंबर 12 का गुणगान हम श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ में करेंगे। से जगत के बड़े से बड़े, जगत के अनमोल से अनमोल, जगत के टॉप मोस्ट चीजों की तुलना भगवान के गुणों के साथ में, वो भी अभ्यंतर गुणों के साथ में की जा रही है। कहने का मतलब जगत के टॉप मोस्ट पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान उससे श्रेष्ठ कैसे थे। 2-3 गाथा से चिंतन चल रहा है, मेरू पर्वत का वर्णन आ रहा है। कैसा है वो मेरू पर्वत? 1000 योजन जमीन के नीचे, 99,000 योजन जमीन के ऊपर, मानो आकाश को छू रहा है। पंडुकवन की क्या है, ध्वजा के समान वन है। देवी देवताओं के लिए आकर्षण का, क्रीड़ा करने का, पिकनिक जैसा एक पॉइंट वो क्या है, मेरू पर्वत है। तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं का जन्मोत्सव जिस मेरू पर्वत कर देवी देवताओं के माध्यम से मनाया जाता है, ऐसा वो पवित्र पावन और सर्वगुण संपन्न ऐसा क्या है, मेरू पर्वत है। और उस मेरू पर्वत के साथ में भगवान के गुणों की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। कैसे वह मेरू पर्वत
तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन मेरू पर्वत क्या नहीं होता है, डिगायमान नहीं होता है, कोई कंपन उसके भीतर में नहीं आता है। उसी प्रकार भगवान को भी कितने भी परिसर आए, कितने भी उपसर्ग आए, चाहे कानों में किले ठोके गए, पैर के नीचे क्या की है, खीर बनाई गई है, अलग अलग उपसर्ग आए हुए हैं। चंडकोशिक ने पैर को क्या किया है, दंश किया है, इतने सारे उपसर्ग आए, लेकिन भगवान चलायमान नहीं हुए। हमें भगवान के गुणों का गुणगान करते समय, सुनते समय मन में अपनी आत्मा को इतना दृढ़ और इतना मजबूत बनाना है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम जिन वाणी से विपरीत श्रद्धा नहीं करेंगे। हम भगवान की वाणी के ऊपर 100% विश्वास करते हुए आने वाले कर्म अपने हमने ही बोए हुए बीज है, वही उदय में आए हैं, बाकी मात्र निमित्त है। हम निमित्त को मत पकड़े। हम लोग क्या करते हैं, रास्ते से जा रहे हैं और केले के छिलके किसी ने रास्ते पे डाल दिए, हम ऊपर देखकर चल रहे हैं और उस छिलके के ऊपर से पैर गया, गाड़ी स्लिप हो गई, कुछ हड्डी बिड्डी टूट गई, हम किसको गालियां देते हैं या किसको बुरा मानते हैं, किसको कोसते हैं, किसने ये डाला, किसने, लेकिन हमारी असावधानी, ध्यान में आ गया। जिस प्रकार कहते हैं कुत्ते को कोई काठी मारता है तो क्या करता है, काठी को पकड़ने का प्रयास करता है, और सिंह को कोई काठी मारता है तो काठी को नहीं पकड़ता, जो काठी चला रहा है उसको पकड़ लेता है। ध्यान में आ गया। हम ये बात एक ध्यान में रखें, हमारे अपने कर्म है, चाहे परिवार वाले, चाहे सगे संबंधी, चाहे एकदम क्लोज रिलेशन वाले या दूर वाले, जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये हमारे पूर्व कर्म का उदय था, यहाँ पर निमित्त मात्र हुआ है। अगर हमने अच्छे कर्म बोए हैं तो फल अच्छा ही मिलने वाला है, और कर्म बुरे बोए हैं तो फल बुरा ही सामने आने वाला है। मालूम नहीं है कौन से जन्म में हमारी आत्मा ने कौन कौन से कर्म का बीज बो के पहले रखा है, और वो उदय में कब आएंगे पता नहीं है, लेकिन अगर हम संभाव में रहते हैं, परमात्मा के भीतर का वो गुण अपने जीवन में आजमाते हैं, तो हम आने वाले कर्म के समय एकदम सतर्क रहकर कर्म आए हैं, हंसते हंसते उसका स्वागत करो, निकल कर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अगर संभाव में है तो नए कर्म का बंधन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी सीख परमात्मा के एक एक गुण से हमें सीखने जैसी है। तो ऐसे गुणों का वर्णन करते करते पहुंच गए हैं हम सुमेरु पर्वत। आज क्या बात आ रही है, से यानी वह, पौवे यानी पर्वत, कौन सा पर्वत, मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत, जिसका दूसरा अपर नाम है सद्दम महपगा से अनेक सुशब्दों से गूंजता है, प्रसिद्ध है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर जाता है और जोर से आवाज लगाता है तो बदले में क्या होता है, आवाज कभी कभी हमें सुनाई देता है। मंदिर में गए, घंटी बजाई आपने या फिर घंटा बजाया तो वापस प्रतिध्वनि आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है, जैसा होगे वैसे ही मिलने वाला है। और वह सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है, अनेक सुशब्दों से वह क्या होता है, गुंजायमान होता है। विराई यानी शोभा प्राप्त है, कहीं पर कसर नहीं है। जैसे आप शादी का, कौन सा ब्याह आदि का कोई फंक्शन रहता है, कितने दिनों पहले नहीं, महीनों पहले, साल पहले पूरा अरेंजमेंट, पूरा बराबर टिप टॉप, जहाँ की वहाँ व्यवस्थित होना चाहिए। बेजिसा नाराज होता कामा नहीं। सब इतनी तैयारियां करते हो, सुशोभित सारा कार्य जहाँ की वहाँ व्यवस्थित हुई आपकी भावना रहती है। लेकिन ये तो संसार की बात है। यहाँ पर तो मेरु पर्वत क्या है, सब गुणों से, शब्द आदि सब इसमें, कहीं पर खोट निकालने जैसा कोई काम वहां पर नहीं है। ऐसा उत्कृष्ट वह सुमेरु पर्वत और कंचन मठवन्ने अर्थात सोने की तरह पीले वर्ण से युक्त है। कैसा है कलर उसका पर्वत का, देखो ना,
हिमालय में जाओगे और ठंडी के दिन है तो क्या दिखेगा, पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, क्योंकि बर्फ वहां पर आच्छादित है। यहाँ पर मेरू पर्वत कैसे दिख रहा है, सोने के जैसे पीले कांति से युक्त, ऐसा वह वर्ण से युक्त वह सुमेरु मेरू पर्वत है। अनुत्तरे सभी पर्वतों में श्रेष्ठ, बोलो ना, सभी वनों में श्रेष्ठ, सभी हाथियों में श्रेष्ठ, सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ, लेकिन भगवान सबसे सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है मनुष्य में तो भगवान महावीर स्वामी है। तो ऐसे पर्वतों में श्रेष्ठ मेरू पर्वत, गिरीशु सब पर्वतों में वह श्रेष्ठ एक नंबर का पर्वत अगर कोई है तो वह क्या है, मेरू पर्वत। कितनी यात्रा कर ली, कोई देवी देवताओं के मंदिर पहाड़ी पर है, बालाजी ऊपर भी है, वैष्णो देवी मंदिर का है पहाड़ी के ऊपर, न जाने आप कितने कितनी पहाड़ियां ट्रैकिंग के हिसाब से या फिर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर जाना देखना करना ये हिसाब से गए हो, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन सा पर्वत है, मेरू पर्वत है। कहते हैं पव डुग्गे पर्वत मेखला आदि के कारण दुर्गम ऐसा वो पर्वत है। ऐसे लग रहा है कि पीला गालीचा उस पर्वत के ऊपर क्या है, पूर्णतः बिछाया हुआ है। इतना सुंदर वह दूर से भी दिखाई देता है वह मेरू पर्वत। तो कहते हैं ऐसा पर्वत क्या है, दुर्गम्य है। गिरिवरे सब में प्रधान सुमेरु पर्वत जलीय कांति से युक्त है। कौन सी कांति है, पीली कांति। जैसे देवी देवताओं के पीछे पीले कलर का क्या है, चक्र चलता रहता है, आभा मंडल रहता है, इतना तेज रहता है, अब हमारी ये चर्मक की आंखें उसे सहन नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं देवी देवता भी बड़े क्षेत्र में आते हैं तो क्या ओरिजिनल रूप में आते नहीं है, क्या करते वो बदल कर, रूप बदल कर धरती पर आते। कहते ना चार बातें आई थी ना, देवी देवता ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, कैसे पहचान पाओगे। पहली बात, पैर उनके जमीन के ऊपर टिकते नहीं, गले की माला मुरझाती नहीं, आंखें टिमटिमाती नहीं, और देवी देवताओं को पसीना आता नहीं है। बराबर है। महाभारत रामायण देख लिया, टीवी सीरियल देख ली, राम आए तो तुरंत हाथ कहाँ जोड़ने जाते थे, देवी देवता। होता था क्या नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव में नहीं राम जी आए, राम जी आ गए, होता है क्या नहीं, होता है। लेकिन देवी देवता ओरिजिनल या डुप्लीकेट पहचानने के 4 पॉइंट वहां पर बताए थे, भगवान ने बताए थे। तो आइए यहाँ पर वह पर्वत कांति युक्त है, भूमि वह मंगल ग्रह और पृथ्वी की तरह क्या है, अत्यंत कांति से युक्त ऐसा वह सुमेरु पर्वत है। आज हमें यही देखना है उस मेरू पर्वत की गरिमा महिमा, उसकी शोभा, उसके कांति के बारे में, उसके गुणों के बारे में क्या कर रहे हैं, एक गाथा चल रही है। देखो पहले 3-4 गाथा चल रही, 3-4 उनकी उपमाएं, फिर उसके बाद सिर्फ मेरू पर्वत मेरू पर्वत मेरू पर्वत ही आया है। कितना भाग्यशाली वो मेरू पर्वत है जिसका बखान गंधर्व कर रहे हैं, और कितना भाग्यशाली कहते ना वो श्रावक, पुण्य श्रावक जिसका बखान सामायिक के बारे में भगवान महावीर स्वामी कर रहे हैं। तो ऐसे परम उत्कृष्ट ऐसा वो मेरू पर्वत है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि वह पर्वत जैसे शब्दों से गुंजायमान है, सोने जैसा चमकने वाला वह पर्वत है, सभी पर्वतों में वह श्रेष्ठ है, और पीले कलर के मखमल आदि जो गालीचे जैसे वह शोभायमान है, और वह दुर्गम भी है, और भूमि पर वह दीपायमान हो रहा है। इसी प्रकार परमात्मा के एक एक गुण भवी आत्मा के लिए प्रेरणादायी हो रहे हैं। सिर्फ गुणों को देखकर, गुणों को जानकर आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। देखना अच्छी बात है, जानना समझना, जानना इन्हें क्या है, ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन जब तक आचरण में नहीं आए तब तक आत्मा का उद्धार नहीं। इसलिए कहते हैं क्या है कि ज्ञान सहित क्रिया होनी चाहिए। सिर्फ क्रिया का महत्व नहीं, सिर्फ ज्ञान का भी महत्व नहीं है।
ज्ञान सहित जब क्रिया होती है तब सम्यक दर्शन की ओर आत्मा बढ़ती है। तो हमें परमात्मा के इन गुणों को अपने भीतर में आजमाने का प्रयास करना है। जो भवी आत्मा इन गुणों को अपने भीतर में आजमाएगी, आचरण में लाकर आगे बढ़ेगी, वह आत्मा आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनेगी। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। जय आनंद आनंद